Preview. आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल मीडिया न्यूज़ चैनल महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे में। आज हम आपको लेकर आए हैं इस ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद की एक ऐसी ओल्ड सिटी की गली में जिसे जाना जाता है बारूदगर नाले के नाम से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बारूदगर नाले का किस तरह से यहाँ पर काम शुरू है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो है बहुत ही मजबूती से बहुत ही अच्छा एक ब्रिज बनाया गया है कंक्रीट में। फिर भी क्यों न जाने ये जो ब्रिज का काम है ये हम देख रहे हैं कि ये कई महीनों से पेंडिंग है। हम यहाँ पर किसी की शिकायत करने के लिए तो नहीं आए हैं, मगर हम प्रशासन से ये गुहार ज़रूर लगाने के लिए आए हैं कि कैसे यहाँ पर एक औरंगाबाद का बहुत ही पुराना तलत स्कूल है, कैसे ये जो रास्ता है ये बुड्डी लैन के लोगों को औरंगपुरे से जोड़ता है और कैसे यहाँ से लोगों को आने जाने में दिक्कत आ रही है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि सोर्स जिसे हम कहते हैं नाला ब्लॉक होने की, कि किस तरह से यहाँ पर कचरा डाला गया है या कचरा डाला जा रहा है हमारे शहर के नागरिकों की तरफ से। आप यहाँ पर मेरे पीछे यहाँ पर एक देख सकते हैं किस तरह से ड्रेनेज का पाइप जो है फटा हुआ है, जिसमें से पूरी की पूरी जो गंदगी है ये बाहर गिर रही है एक अपार्टमेंट के एंट्रेंस पर, जिससे बीमारियां कैसे फैल सकती है। आप वहाँ पर भी देखिए महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से घंटा गाड़ी आती है जो बहुत ही मधुर सी सुरीली आवाज़ में आपको आवाज़ लगाती है। जो भाषा का भी इसमें जो है उपयोग किया हुआ है, हिंदी में भी ये कहता है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। मराठी में भी ये कहता है घंटा गाड़ी आली हो। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे इस शहर के जो नागरिक हैं ये किस तरह से खुले में इस नाले में कचरा फेंक रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ज़ोर से बारिश आने पर एक लॉग जिसको हम कहते हैं, कचरा ब्लॉकेज जिसको कहते हैं, वो ब्लॉकेज का काम करता है, जिसकी वजह से पानी जो है लोगों के घरों में घुसता है। तो कहीं ना कहीं हम खुद हमारी समस्याओं के ज़िम्मेदार है। हम आपसे हमारे चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि आपके पास आपके घर के पास जो है दिन में से 2 बार कचरा कलेक्ट करने के लिए गाड़ी आती है, तो कृपया करके गाड़ी में कचरा डालिए। इस तरह से जो नाले बह रहे हैं उसमें आप जो है कचरा ना डालें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रशासन आपके लिए काम कर रहा है आप खुद भी उसमें रोड़ा बन रहे हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से भी ये गुहार लगाएंगे कि जैसे ये ब्रिज का काम जो है कई दिनों से पेंडिंग है, इस ब्रिज के काम को अगर जल्द से जल्द पूरा किया जाए तो नागरिक बहुत आसानी से यहाँ से आ जा सकेंगे। आप मेरे पीछे औरंगाबाद शहर का एक और ऐसा रास्ता देख रहे हैं जो कि इस औरंगाबाद शहर का मुख्य बाज़ार पेट है। हम आपसे बात कर रहे हैं औषधि भवन के पास, जो रास्ता गुल मंडी से पैठन गेट के लिए जाता है। इस बीच भी एक रास्ता पड़ता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रशासन इन रास्तों का काम नहीं कर रहा है। हम हमारे चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाह रहे हैं कि जिस गति से ये काम होना चाहिए था, शहर का मुख्य रास्ता होने की वजह से, उस गति से शायद ये काम नहीं हो रहा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि शहर का जो ट्रैफिक है, जो रास्ता पैठन गेट से गुलमंडी की तरफ आता है, उसी रास्ते से गाड़ियाँ आ भी रही है और उसी रास्ते से गाड़ियाँ जा भी रही है। प्रशासन का काम होता है शहर के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं देना। प्रशासन का काम होता है कि उस शहर के नागरिकों को कम से कम तकलीफ़ हो, ऐसा काम करना। मैं फिर से आपसे कहना चाह रहा हूं कि हम यहाँ पर प्रशासन को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, मगर हम हमारे चैनल महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के माध्यम से प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस गति से ये काम चल रहा है, इस गति को अगर थोड़ा और तेज़ किया जाए तो जो नागरिक हमारे शहर के इस ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहे हैं इस नाले के काम की वजह से, वो समस्या से उनको जूझना नहीं पड़ेगा। ये है हमारे शहर का तीसरा मुख्य रास्ता, जो वीआईपी रोड हाईवे किले आरक से होते हुए सिटी चौक, गुलमंडी और पैठन गेट की तरफ जाता है।
अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी एक अच्छा ब्रिज बन रहा है इस नाले के ऊपर। हम फिर से हमारे चैनल महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के माध्यम से हमारे औरंगाबाद शहर वासियों को ये बताना चाहेंगे कि ये सारी मूलभूत सुविधाएं जो है ये आप ही के लिए है। ये जो प्रशासन काम कर रहा है हमारे शहर के मुख्य रास्तों को बड़ा करने का, ब्रिज बनाने का, ये आप ही के लिए कर रहा है। और साथ ही साथ हम प्रशासन से भी ये गुहार लगाना चाहेंगे कि कैसे पिछले 8 महीनों से इस रास्ते का जो काम है ये बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जिसका नतीजा ये तो है ही कि ट्रैफिक जो है इस रास्ते से आने जाने वाला रुक सा गया है। लोगों को यहाँ पर आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। और साथ ही साथ इस रास्ते पर जो दुकानें हैं, जो लोग लॉकडाउन के चलते अपना काम धंधा चलाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ काम करके, उन लोगों के पास आने के लिए भी जो नागरिकों को सोचना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनके काम धंधे ठप होके पड़े हैं, इसके लिए भी प्रशासन को कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ के एक नागरिक है इस मोहल्ले के, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि यह काम कब से पेंडिंग है और इस बारे में उनका क्या कहना है। सर, आपका नाम? मेरा नाम खाजी खालिद है। खाजी साहब, ये जो काम है ये कब से पेंडिंग है? ये तकरीबन इसको 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए। आप यहाँ पर रहते हैं, आपका शॉप है? शॉप है यहाँ पर। किस चीज़ का शॉप है आपका? अपना दुकान है स्पेयर पार्ट की, फ्रिज की। स्पेयर पार्ट्स की, फ्रिज की दुकान है। आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सर, पहले तो हमारा जो धंधा था, पहले तो कोविड का पीरियड चालू है, बाद में इन्होंने पुल का काम निकाले, तो जो हमारा धंधा होता था मतलब रोज़ का 1000 रुपये, तो हम तकरीबन 100 रुपये पे आ गया। रोज़ 100-200 रुपये आ रहे हमारे को। और दूसरा ये है कि इनका प्रॉब्लम ये है कि मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा कि ज़रा कैमरा यहाँ लेके जाइए। 1 मिनट सर। और ये तकरीबन जो है ना 8 महीने से काम पेंडिंग है। ये यहाँ इनका जो मैनेजमेंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि उसमें ऐसा हो रहा क्या है कि जब हम लोग हमारे घर का स्लैब डालते, तो हमारे घर का स्लैब में कम से कम टीम 12-13 की रहती, जो 1200 स्क्वायर फीट में हम स्लैब डालते। लेकिन ये लोग इतना बड़ा यहाँ पर स्लैब डाल रहे, तो कभी भी आप आइए यहाँ पर, या तो आपको मजदूर नहीं मिलेंगे। अभी देखो कि हमारे कैमरा मैन आपको बताएंगे कि यहाँ पर एक भी मजदूर काम नहीं कर रहा यहाँ पर, और यहाँ काम भी करते हैं मजदूर, तो कितने करते, इतने बड़े पुल के अंदर बस 4 से 5 लोग काम करते। धन्यवाद सर। जैसे खाजी साहब ने हमें बताया कि इतना बड़ा काम चल रहा है, हमारे प्रशासन ने किसी कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एक बड़ी टीम लगाकर इसको काम करे और इस काम की गति में जो है वो तेज़ी लेकर आए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शहर के, हमारे देश के जो नागरिक है, ये फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है, जो फाइनेंशियल कंडीशंस है, जो आर्थिक स्थिति है, उससे जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो डेली की हमारी रूटीन है पैसे कमाने को लेकर, पैसे खर्चे को लेकर, वो बहुत ही बुरी हुई है, जिसमें हम पोस्ट कोविड जिसे कहते हैं, कोविड के बाद वाली जो सिचुएशन है, जहाँ पे कहीं ना कहीं एक आर्थिक मंदी जैसी सिचुएशन हो गई है, वो सिचुएशन में भी अगर हमारे शहर के नागरिकों को ऐसी असुविधा हो रही है, दुकानदारों को अगर कमाने के लिए सोचना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं, तो हम प्रशासन से ये गुहार लगाएंगे कि कहीं ना कहीं इन कॉन्ट्रैक्टर से बात की जाए कि वो अपने पास काम करने वाले लोगों की जो है तादाद बढ़ाए और इस काम को जल्द से जल्द जो है पूरा करने की कोशिश करें। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के लिए नदीम पाशा, औरंगाबाद से।